समुद्र मंथन क्यों हुआ? बोले समुद्र मंथन लक्ष्मी जी के लिए हुआ। इतिहास में लोग यही पढ़ते हैं, अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ। देवता दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया अमृत के लिए। अमृत के लिए तो अमृत भी प्रकट हुआ, लेकिन अमृत के लिए समुद्र मंथन नहीं था। समुद्र मंथन तो लक्ष्मी जी के लिए हुआ। क्यों? बोले दुर्वासा के शाप से लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई थी, और लक्ष्मी जी के चले जाने के बाद पूरा संसार स्त्रीहीन हो गया। देवताओं ने जाकर के भगवान से कहा, भगवान ने कहा एक काम करो, समुद्र मंथन करो, लक्ष्मी जी फिर प्रकट हो तो सारा संसार आनंदमय हो जाए। तो भगवान ने ही सलाह दी, समुद्र मंथन की, और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई, वासुकी नाग को रस्सी बनाई। देवता दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन का प्रयोजन लक्ष्मी जी को प्रकट करना था। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन, ये दोनों काम भगवान ने लक्ष्मी जी के लिए किया। समुद्र मंथन किया लक्ष्मी जी के लिए, और वही लक्ष्मी जब सीता के रूप में प्रकट हो गई और रावण उन्हें लेकर के गया, तो रामावतार में राम जी ने समुद्र का बंधन कर दिया, सेतु बंध बना दिया उन्हीं सीता के। नाथो ममंथ बबंधतम, श्री जी के लिए ही समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन, ये दोनों कार्य भगवान के द्वारा हुआ। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को दैत्य लोग लेने गए। दैत्य लोग मंदराचल पर्वत जब लेने गए तो महाराज दैत्यों में बड़ा अभिमान था। जो दैत्य प्रकृति के, आसुरी प्रकृति के होते हैं, उनको बड़ा अभिमान होता है। अभिमान के कारण वो सब बड़े उत्साह में आ गए, और पर्वत को जब लेकर के चले तो रास्ते में पर्वत हाथ से छूट गया। अब पर्वत जब छूटा, तो जब पर्वत गिरा मंदराचल, तो कितने दैत्य उस मंदराचल पर्वत के नीचे दब करके मर गए। जब दब करके मर गए मंदराचल पर्वत के नीचे, तो राक्षसों ने कहा अब समुद्र मंथन नहीं होगा। क्यों? बोले जिस कार्य के प्रारंभ में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, अब इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। दैत्य भी बेचारे हार गए, उनका उत्साह नष्ट हो गया, और देवताओं का भी उत्साह नष्ट हो गया। तो भगवान ने सोचा अब इनका उत्साह नष्ट हो जाएगा तो समुद्र मंथन नहीं होगा। समुद्र मंथन नहीं होगा तो हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि मुख्य काम तो भगवान का था, लक्ष्मी जी को प्रकट करना था। ये सब लीला ठाकुर जी अपनी श्री जी के लिए कर रहे थे। भगवान ने सोचा मेरी लक्ष्मी प्रकट हो, इसीलिए तो ये उपक्रम है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम लोग बैठो, हम पर्वत लाते। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि के द्वारा उन मरे हुए असुरों को जीवित कर दिया। जाकर के भगवान ने देखा, भगवान की दृष्टि पड़ते ही वो जितने असुर मरे थे सब उठ करके बैठ गए, सब जिंदा हो गए। ईक्षया जीवयामास, सुखदेव जी कहते हैं अपने ईक्षण मात्र से, अपने दृष्टि मात्र से भगवान ने उन असुरों को जीवित कर दिया। और क्या किया? बोले गिरिम चारोप्य गरुणे हस्ते नैके न लीलया, एक हाथ से भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को उठाया और उठा करके अपने गरुड़ की पीठ पर रख लिया। भगवान भी उस गरुड़ पर बैठे हैं और मंदराचल पर्वत को भी रख लिया उसी गरुड़। इस लीला के माध्यम से भगवान ने अपने पार्षद गरुड़ की महिमा को प्रकट किया। गरुड़ भगवान के प्रमुख पार्षद हैं, और गरुड़ जी भगवान की बड़ी चरण पादुका है। हमारे श्री संप्रदाय में भगवान की पादुका का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं गरुड़ जी जो हैं ये भगवान की बड़ी पादुका हैं, और हनुमान जी छोटी पादुका हैं। हनुमान और गरुड़ ये दो जो सेवक हैं भगवान के, बोले गरुड़ जो हैं ये बड़ी पादुका हैं, पेरी तिरुवड़ी, और हनुमान जी महाराज सेरी तिरुवड़ी, ऐसा आचार्यों का अनुसंधान है। तो श्री गरुड़ जी महाराज के पीठ पर
भगवान ने मंदराचल पर्वत को भी रख लिया और लेकर के चल पड़े। आलवंदार स्तोत्र में भगवान का जहां वर्णन होता है, भगवान के स्वरूप का वहां वर्णन करते हैं कि गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान चलते हैं। गरुड़ जी को ऐसे अपने पैरों से इशारा करते रहते हैं। इस कारण से गरुड़ पर विराजमान होने के कारण भगवान की जंघाओं में सब चिन्ह बन गए हैं बैठने के। ऐसा वर्णन यामुनाचार्य स्वामी जी करते हैं। तो भगवान ने मंदराचल पर्वत को गरुड़ की पीठ पर रखा, ला करके समुद्र के तट पर रख दिया। समुद्र में जब उतारा मंदराचल पर्वत को देवता दैत्यों ने, तो मंदराचल डूबने लगा। बोले पर्वत डूब जाए तो मंथन कैसे होगा? तब भगवान ने कच्छपावतार धारण किया। बोलो श्री कच्छप नारायण भगवान की जय।